हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजनीतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पेपर हल 2023 और 24 के लिए। आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और आपको उस पेपर में देखने के लिए ये क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको पेपर 3 घंटे व 15 मिनट करने के लिए होते हैं। उसमें से 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए तथा 15 मिनट आपको प्रश्न पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। टोटल पूर्णांक 80 नंबर का होगा और आपको इन निर्देशांक को जरूर पढ़ लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलो शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना भूले। ओके फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न हमारा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं खंड अ आएगा, जो आपके आएगा बहुविकल्पीय प्रश्नों में। तो चलो हम खंड से अ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो हमारे आपको पता होगा, वर्तमान में हमारे गुट निरपेक्ष आंदोलन के 120 सदस्य हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा स आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो आपको पता होगा बर्लिन की दीवार 1961 में तो खड़ी की गई थी। और इसका दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो बर्लिन की दीवार 1989 को गिराई गई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो 1981 को गिराई गई थी हमारी दीवार। ओके, 1981 को गिराई गई थी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, साप्टा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको साप्टा का शाब्दिक अर्थ है शार्क। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा शार्क। साप्टा का शाब्दिक अर्थ है शार्क। चलो हम बढ़ते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर, यानी अर्थात चौथे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपको पता होगा इसके हस्ताक्षर 1971। तो आपको याद रखना है, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 और इंदिरा गांधी ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1971 पे। तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है हमारी भारत की शुरुआती विकास के दौर में। तो हमारे शुरुआती दौर में उदारीकरण नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे उदारीकरण। ओके फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य से संबंध है? तो आपको बता दूं, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब से संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में दूसरे पिछड़े वर्ग का आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको इसको बताना है, वीपी मंडल थे हमारे अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा वीपी मंडल। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार, शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत खेमे के विभाजन सबसे पहले कहाँ हुए थे? तो हमें बताना है सबसे पहले कहाँ हुए थे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना कमेंट में। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूस में समाजवादी क्रांति 1917 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे 1917। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारूप किस वर्ष जारी की? तो हमारे बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में शुरू की गई थी। और इसका आंसर है 1951 में शुरू की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सुएज नहर के मुद्दे में 1956 में ब्रिटेन ने किस देश में
पर हमला करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला करवाया था। मिस्र पर हमला करवाया था। यहाँ पे है लोक दल के संस्थापक कौन थे? तो लोक दल के संस्थापक थे हमारे चौधरी चरण सिंह जी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में किस रूप में फिल इन द ब्लैंक्स की स्थापना हुई? तो आपको बताना है लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। तो मैं आपको एक एक लिख भी दिखा रहा हूँ कि कैसे लिखना है आपको। वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। तो बढ़ते हैं हमारे अगली फिल इन द ब्लैंक्स की ओर, यानी अर्थात खाली जगह की ओर। तो हमारे अगली फिल इन द ब्लैंक्स है भारत ने सन खाली जगह में पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो मैं आपको दोनों बता दूं। भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 यानी 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। और कहाँ किया गया था आ जाए तो यहाँ पर आपको लिखना है पोखरण। और पोखरण में भी कहाँ आ जाए तो पोखरण में लिखना है आपको काठमांडू में की गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 लिखेंगे तो भी आपका आंसर राइट है। तो चले हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे 1957 में खाली जगह राष्ट्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अनुगाई में एक गठबंधन सरकार बनी। तो आपको बताना कौन सी किस राज्य की सरकार बनी थी? तो आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है 1957 में केरल राज्य की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा केरल। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नौवे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? नवे सचिव कब बने थे? सॉरी गलती हो गई, कब बने थे सचिव महासचिव? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 में महासचिव बने थे पहले हमारे। ओके फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है पांचवा, खाली जगह मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। तो क्या है बुनियादी ढांचा? यहाँ पे लिखना है न्यायिक समीक्षा। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। इस प्रकार आपको लिख देना है न्यायिक समीक्षा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है छठवीं, वर्ष खाली जगह में बॉम्ब सेफ का गठन हुआ। तो आपको बताना बॉम्ब सेफ का गठन कब हुआ? तो आपको पूरा लिख देना है यहाँ पे 6 दिसंबर 1978। और कहाँ पे हुआ था? तो लिख देना आपको न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1978 न्यू दिल्ली। आप 6 दिसंबर 1978 लिखेंगे तो भी आपका आंसर राइट है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अति लघुत्मक प्रश्न की ओर। यहाँ पे उनका आंसर देना कठिन होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको नोट्स के थ्रू भेज दूँ आपको वो क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है? तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो हमें लिखना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत गणराज्य। आपको रूस और अमेरिका नहीं लिखना है, आपको आंसर गलत हो सकता है, इसलिए आपको लिखना है सोवियत संघ अमेरिका और संयुक्त गणराज्य रूस। ओके फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। सोवियत रूस के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारक कौन सा था? तो आपको बताना है अगस्त 1909 में
गोर्बाचेव की सत्ता से हटाने का प्रयास किया गया था। ओके, अब बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कितने देश शामिल थे? तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितने देश शामिल है। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ और ये आपको क्वेश्चन मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, पांचवा। हेगेमनी शब्द से क्या अर्थ है? तो इस शब्द का अर्थ है भारत सहित, मतलब इसका अर्थ आगे आपको कमेंट में जरूर बताना है। और अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर बड़ा है थोड़ा, इसीलिए हम यहाँ पे लिख नहीं बता सकते आपको। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन इराक फ्रीडम क्या है? तो आपको ऑपरेशन इराक फ्रीडम के बारे में लिख देना है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का क्या लक्ष्य है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य भी आप बता सकती हो, क्या लक्ष्य हो सकता है इसका? एक लक्ष्य छोटा सा आंसर लिखना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, आप खुद एक बार ट्राई कर लेना। अगला क्वेश्चन है, विश्व की साझी संपदा का आधार घटने के दो कारक बताने हैं। विश्व में साझी संपदा हुई थी, उसके दो कारक बताने हैं आपको। अगले क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता किसका विरोध करते हैं? ओके फ्रेंड्स, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक वैश्वीकरण का एक लक्ष्य लिखने हैं आपको। लक्ष्य आप लिख दोगे जरूर, ये मैंने आशा है। अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोध आंदोलन में नारा क्या था? तो ताड़ी आंदोलन विरोध में भी एक नारा था जो आपको जरूर लिखना है। यहाँ पे लिखना है दलित प्लेटर्स के नाम हैं, तो आपको ये लिखना है। उठाया किसने उठाया था? तो यहाँ पे लिखना है आर्थिक वैश्वीकरण ने उठाया गया था। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी यानी खंड ब की ओर होता है, जो कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन को 50 वर्ड्स में लिखने, और वो 2 नंबर के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, वो आपके 2-2 नंबर के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2003 से अमेरिका के द्वारा इराक पर सैन्य हमलों के द्वारा मकसद बनाए, उसका आंसर आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादों के कोई 2 मुद्दे लिख सकते हैं। तो भारत और पाकिस्तानी दोनों दुश्मनी देश हैं, तो आप इनके मुद्दों पे बारे में आप आराम से लिख सकते हैं, अपने मन से भी बनाकर कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, भारत की सुरक्षा रणनीति के कोई 2 घटक बताइए। तो ये आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, मूलवासी से आप क्या समझते हैं? मूलवासी यानी वहाँ का ही निवासी होना चाहिए, वो मूलवासी कहलाएंगा आपके। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, वैश्वीकरण प्रौद्योगिकी से क्या योगदान रहा है? तो ये आपको बता देना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और भूटान के मध्य सहयोग के 2 क्षेत्र बताइए। ये आपको बता देना है सहयोग के क्षेत्र कौन से है भूटान के पास में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ गए 10वां क्वेश्चन, भारत के संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की समर्थन में 2 तर्क दीजिए। आप ये दे सकते हैं। प्रथम आम चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग के कोई 2 कार्य बताने। चुनाव आयोग के आपको 2 कार्य बताने, वो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, आराम से आपके वो राइट किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के दल बदल से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक को क्या कहा जाता है? क्योंकि 1960 में बहुत सारे युद्ध और काल की आकांक्षा हुई थी, इसलिए। अगला क्वेश्चन है 14वां, महिलाओं के चिपको आंदोलन में किस प्रकार संरक्षण भागीदारी निभाई थी? तो महिलाओं की भागीदारी लिखनी है आपको चिपको आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है 15वां, भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति के कौन से मुद्दे पे हावी हुए रहे थे? तो ओके फ्रेंड्स, और अगला है द्रविड़ आंदोलन के प्रमुख मार्गों के कौन सी थी? अब हम बढ़ रहे हैं अगला सेक्शन सी, तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो आपके लिए, तो मैं ऐसा करता हूँ हमको ये क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया लगे होंगे, और मैं आपको एक बार क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आगे के कि कैसे क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हें स्क्रीनशॉट लेके देख सक पाएंगे। तो ये हमारा 17वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आगे का 18वां क्वेश्चन भी है,
19वां क्वेश्चन है, किन कारणों से वर्ष 1980 को मध्यावधि चुनाव कराने पड़े थे? मंडल आयोग के प्रमुख सिफारिशें बताइए। और सेक्शन डी में आपको बता दूं मैं, क्वेश्चंस आते हैं अथवा में, यानी कि हमें या तो ये करे या नीचे वाला कोई भी एक करे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें पहला शीत युद्ध का अर्थ आप बता सकते हैं आराम से। और अगला क्वेश्चन से गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताइए, ये भी आप बता सकते हैं। आगे की और यहाँ पे भी देख सकते हैं एक और लिखा हुआ है, तो इसका भी मतलब है या आप ये क्वेश्चन करें या ये क्वेश्चन करें। इसमें भी और लिखा हुआ है अथवा, तो आपको ये करना है या ये करना है, आपको मार्क्स 4 नंबर मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है और यहाँ पे हमने बताए हैं 23 क्वेश्चंस जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।